तो ड्रामा मुहाफिज जो है ना उसमें एक नहीं दो जुनेद हैं। एक जुनेद खान है और एक जुनेद अख्तर हैं जो हमारे साथ हैं आज एंटरटेनमेंट सेगमेंट में। बड़ी मजे की बातें अच्छा उनसे परफॉर्म होंगी। कर रहे हैं जुनेद अख्तर भी, और अभी अभी नया नया ड्रामा में ज़रा उनका करियर इतना लंबा नहीं है, लेकिन इससे पहले रियलिटी शोज में काफी पॉपुलर हो गए जुनेद अख्तर। और ये कमाल बात है कि आप पहले पॉपुलर हों और फिर उसके बाद ड्रामाज में आए। लाजवाल इश्क के विनर फॉलोइंग होती है। लाजवाल इश्क में जितना भी आप क्रिटिसाइज कर लें, ये वो विनर तो निकले उनसे। विनर और उनकी लाइफ कैसे बदली, मैं तो ये भी पूछूंगी। लाजवाल इश्क के माहिर हैं, इश्क के माहिर हैं। इश्क लाजवाल रहा या नहीं? बिल्कुल है। तमाशा में भी थे, तमाशा जो आपने देखा वो फॉर्मेट, उसमें भी ये मौजूद थे। पता बड़ा मुश्किल है रियलिटी शो का हिस्सा बनना। आपके ना नर्व्स किसी अलग तरह की वायरिंग और नर्व्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है। किसी कहने की बात है, रियलिटी शो का हिस्सा तो बने जहां आपका एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका मॉनिटर हो रहा है, और भी लोग हैं, उनके मिजाज, और इफ यू बी योरसेल्फ यू बिकम कंट्रोवर्शियल और वायरल, और उसमें जीत जाना। यानी अपनी पर्सनैलिटी भी दिखानी है, कुछ परफॉर्म करके भी दिखाना है, और ऐसी पर्सनैलिटी भी सामने नहीं आनी चाहिए जिससे लोग देखें कि भाई ये घर वापस भी जाना है। घर वापस भी जाना है। लाजवाल इश्क से घर वापस आराम से चले गए थे, यानी ये भी सवाल हम करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया जुनेद अख्तर ने। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सफर शुरू हो गया भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप नादिया जी, और कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। भाई कहाँ से स्टार्ट करें? लाजवाल इश्क से ही करते हैं, क्योंकि अब मुश्किल काम है आशिकी करना, और आप तो विनर हैं उसके। और उसके बाद जो केमिस्ट्री बनाने में इतनी मेहनत की, कोई शादी वादी कोई पक्का काम हुआ भाई या नहीं? हाँ बताओ भाई क्या हुआ? कि ये तो देखो मकसद तो शो का था कि इश्क हो जाए, इश्क के बाद ऑब्वियसली शादी। तो ये जिनके साथ हुई अंडरस्टैंडिंग, शो जीत गए, बाद में क्या हुआ? और वो उनका मतलब किनके साथ केमिस्ट्री सेट हुई थी? साथ शुरू में ऐसा हुआ कि जो सिलसिला बना वो पहले एक मॉडल थी फातिमा, उनके साथ हुआ, और उसके बाद वो सिलसिला वहीं खत्म हुआ, केमिस्ट्री खत्म हुई। मतलब वो वक्त के साथ केमिस्ट्री डेवलप ही नहीं हो पाई, वो खत्म हो गया था। तो इसका मतलब था ही वो वक्ती। शो वाज वेरी नाइस और अच्छा रहा सारा। वो कह रहे कि वक्ती तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन यानी था ही वो वक्ती। इसका मतलब उसका मकसद ये था, वो वक्ती एक शो था। एग्जैक्टली स्क्रिप्टेड शो था और वक्ती शो था। तो मतलब उसमें सब ड्रामा हो रहा था, स्क्रिप्टेड था, सच कुछ नहीं था। लाजवाल इश्क में वो स्पॉन्टेनियस नहीं थी केमिस्ट्री और कन्वर्सेशन। हाँ बिल्कुल सच नहीं नादिया जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लाइक वो एक स्क्रिप्टेड शो था, वो आपको स्क्रिप्ट बता दिया जाता था कि आपने ये करना है पूरे दिन में, तो वो आपने प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट अपने जहन में रख के और उसको लेकर चलना, उसको पोस्ट करनी, मतलब और इवन ये कि जी आप इसकी तरफ आपका लगाव है, आपको अब इसकी तरफ इंटरेस्ट शो करें, ये भी स्क्रिप्टेड था, प्लान था? नहीं, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो एक प्रॉपर्ली एक डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ पे, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ ना वो चीजें फिर डेफिनेटली वो खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता। फिर अच्छा दोनों के जहन में ये चल रहा था कि एक शो है, हम शो में आए हुए हैं और शो खत्म भी होना है, तो वो एक प्रॉपर्ली प्रोपेगेंडा था जो कि पाकिस्तान में। लेकिन यार जुनेद मुझे सुने वो बता रहे क्या, सॉरी फिर बताएं, दोबारा बताएं क्या था ये? मैं कह रहा हूँ जो जिस तरह से पाकिस्तान में उसकी कंट्रोवर्सी बनी कि जो रियल शो था और उसके अंदर इतनी वल्गैरिटी थी, ये सब था, वो ऐसा कुछ था नहीं जितना इन्होंने। थे आप जीतने के बाद ये जुनेद इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि लाजवाल इश्क वाज अ प्रोपेगेंडा और उसको कंट्रोवर्शियल बनाना ही उस शो बनाने वालों का मकसद था। आप ये कह रहे हैं प्लीज? नहीं वो पाकिस्तान में नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने उसको इतना कंट्रोवर्सी बना दी। वैसे कोई ऐसा शो था नहीं, वो शो भी वो रोमानिया के लिए कर रहे हैं, टर्की के लिए कर रहे हैं, सऊदीया के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई शो था नहीं। वो जिस तरह के तमाशा शो, मतलब लाइक जिस तरह से मैं तमाशा में किया, जिस तरह से मैंने तमाशा में प्रॉपर्ली अपने आप को लेकर चला हूँ, उसी तरह से वहाँ का शो था। नहीं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था ना शो का, फिर इसका मतलब जुनेद ये तो सही, यानी खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं क्रिटिसिज्म जो हुआ उस पर कि ऐसा माहौल फराहम किया गया, और फिर आप खुद कह रहे हैं कि वो सब फेक था और वो थोड़े दिन अंडरस्टैंडिंग हुई, तो ये लड़के लड़कियों को एक जगह रख के और बाकायदा उसकी फील ही ऐसी आई कि अंडरस्टैंडिंग हो, साथ बैठे बातें करें, तो आप ये समझते हो हाइंडसाइट पे कि ठीक था? और मकसद क्या था कि जब बाद में भी कुछ हुआ तो है नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा नादिया जी, सबसे पहले जो लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट था ना कि वहाँ पे लोगों को एक साथ रखना और उसके बाद एक साथ उनका इतना मिंग भी नहीं था कि आपको दिखा रही एक
हाँ थोड़ा सा प्लीज दोबारा राब्ता करें, जुनेद की में आवाज़ नहीं आ रही तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि मेरा सीब हो जाता है कि मुझे आवाज़ सॉरी सही नहीं आ रही है, इसलिए आई डोंट नो कि व्हाट इज ही सेइंग। जी तो असल में यही हम बात कर रहे थे और इस पर हम पहले भी एक हमारे साथ कंटेस्टेंट आए थे ना, याद है, तो उस पर यही बात हो रही थी कि अगर ऐसा माहौल पहला शो था ये, वैसे हमने जो पाकिस्तान में देखा कि ये जो एयर हुआ ये पहला शो था कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ एक साथ हों और फिर मकसद ही ये हो कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो लड़के लड़के। अरे कितने मजे के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये हो कि जी दो आप फैमिलीज लेके आए, उनको ठहराएं और देखें कि जी हाँ भी इनमें हो सकता है इनके यहाँ रिश्ता, दो फैमिलीज को लेके आए, क्योंकि हमारी जो शादियां वो तो दो फैमिलीज के दरमियान ही होती। कितना मजेदार शो होगा कि क्या आर दे गेटिंग अलोंग, उनको लड़का पसंद आ रहा है, इनको लड़की पसंद आ रही है, और इस कॉन्सेप्ट पे क्यों नहीं हम काम करते? बुरा नहीं, आपको आवाज आ रही है तो बताएं आप। ये होगा लाजवाल इश्क खानदानों का, है ना? जी 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 लाजवाल इश्क तो फिर फैमिलीज का है। हाँ, और ऐसे कॉन्सेप्ट में लाजवाल नहीं हो सकता है। और कितने मजे का होगा। हाँ, बहुत मजे का। अब्बू जी के सीन, चाचा, मम्मी जी के सीन, अम्मी कुछ और कह रही है, अम्मी नाराज हो रही है लड़की से, लड़का कह रहा है अम्मी मान ठीक समझ जाओ ना, बस बात मैं हूं ना। आई थिंक दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। ये मैं बिल्कुल आइडिया दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो तमाशा, लाजवाल, ये वो इन कॉन्सेप्ट्स से बेहतर ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप फैमिली को लेके आए, जो हमारा कल्चर है, जो हमें हजम भी होगा और तफरीह भी शदीद होगी। मैं तो देखूंगी इस पे क्यों नहीं हम काम करें, बजाय कि लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके क्या बात हो रही है, क्या बदतमीजियां, लड़ाइयां, ये मुझे कॉन्सेप्ट पसंद नहीं। अच्छा, तमाशा वाला कॉन्सेप्ट पसंद है आपको? नहीं, मुझे बहुत दफा उन्होंने अप्रोच किया। अच्छा, तमाशा वाला मैं हंसूं, मैं कहूं हाँ मैं नो, मुझे ये बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद। नॉट, आई डोंट थिंक वो हमारे कल्चर के साथ मैच करता है। और आप लड़ाई झगड़े और देखिए क्लिक क्या होती है चीज, सिर्फ फजूल कंटेंट, जो लड़ाइयाँ बदतमीजियां, सिर्फ वही मशहूर। जो डिसेंसी से बैठा या कोई अपनी उसको कहते हैं एलिमिनेट, वो पहले एलिमिनेट हो जाता है कि यार आप तो बोल ही नहीं रहे, कुछ आप कुछ कर ही नहीं रहे। शोज का मुझे नहीं समझ आती, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, अजीब बस। तो आई डोंट एग्री विद द कॉन्सेप्ट। खैर भाई, जुनेद अख्तर ने अभी ये ड्रामा भी, मुहाफिज उनका ड्रामा है, उसमें काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है उन्हें। हाँ, आ गए जुनेद वहाँ बात खत्म कर देते हैं, फिर मुहाफिज पे भी हम बात करेंगे। ये लाजवाल इश्क की बात हो रही थी, आप कह रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि देखिए, लाजवाल इश्क को ना बहुत कंट्रोवर्सी शो बना दिया गया, और वो जो शो कंट्रोवर्सी में गया वो गया कपड़ों के ऊपर। ठीक है, जो शो का जो असल मकसद था उसको तो बिल्कुल फॉक कर दिया गया ना। उस शो का जो मकसद था लाइक मतलब कपल्स को दिखाना, या फिर मतलब दो लोगों को एक साथ इस तरह से दिखाना कि लोग किस तरह से रह सकते हैं एक साथ, बस। लेकिन कैसे कपल्स, कैसे जुनेद, मकसद क्या था कि दो कपल, क्या मतलब कपल्स इन द सेंस कि अब जैसे मैं तमाशा में गया, तमाशा में भी वैसे ही रहना था जिस तरह से मैं इस लाजवाल इश्क में रहा हूँ। ठीक है, वो सबके मतलब रूम्स अलग थे, सारी चीजें बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ थी। मतलब जिस तरह से यहाँ पे शो दिखाया गया कि लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक रूम में रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, नहीं था ऐसा कुछ भी। वो एक शो था, वो तो अलग है। लेकिन लाजवाल इश्क का मकसद क्या था, बस वो मुझे बता दो कि पर्पस क्या था, जो हमें समझ नहीं आया, जो लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया। एग्जैक्टली, लाजवाल इश्क का जो असल मकसद था ना, वो ये था कि हम लड़का लड़की को एक साथ किस तरह से दिखा सकते हैं, क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है या नहीं बन सकती है। ठीक है, ये लोग क्या आपस में दोस्त बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, क्या मतलब एक कह सकता हूँ कि स्क्रिप्टेड शो इन अ सेंस कि उन लोगों के लिए एक मतलब एक होता है ना कि एंटरटेनमेंट फराहम करना, ये वो वाला। जीते कैसे आप फिर उसमें लड़ाइयाँ, उसमें झगड़े, जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो जीते कैसे? जीतने का क्राइटेरिया क्या था? नहीं, वहां तक जब तक मैं था मौजूद, जब तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारी लड़ाइयाँ दिखा रहे थे, हमें साथ में मतलब गेम्स शो थे उसके अंदर मुख्तलिफ, जैसे कभी कोई टास्क दे दिया, कभी कोई कुछ, मतलब तो ये सारी चीजें थी जो बहुत मुख्तलिफ था। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जिसकी कॉन्ट्रोवर्सी बनी वो कपड़ों को लेकर बनी कि कपड़े बहुत मतलब अच्छे नहीं थे। अगर कपड़े सही होते तो ये शो आपके ख्याल में सुपरहिट होता? शायद बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि अच्छी रेटिंग्स भी आ रही थी इसकी और शायद अच्छा हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद वक्त को मंजूरी नहीं था और फिर चीजें खराब होती गईं। कोई बात नहीं। तो अच्छा, बस जल्दी से बता दें, दोनों शोज को कंपेयर करें तो आपको ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट किसका लगता है, तमाशा या लाजवाल इश्क? उसका नेक्स्ट सीजन किसका आना चाहिए? मैं विनर हूँ इसका, लाजवाल इश्क का। तो मुझे लगता है कि लाजवाल इश्क भी बहुत अच्छा है और तमाशा की अपनी एक पहचान है। तमाशा अपने आप में ही एक पहचान बन गया पाकिस्तान के लिए। तो तमाशा इज वेरी डिफरेंट। तो तमाशा का भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं 55 दिन अंदर रहा और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत खूबसूरत था।
वहाँ पे सीखने के मौके जो थे वो मुझे लोगों से क्या बात है, सियासतदानों वाला जवाब दिया तुमने, ये भी और वो भी। नादिया जी, आपको मालूम है आपके सामने कोई ऐसा बयान देना ना। नहीं, यू डूइंग द राइट थिंग जुनैद, तरीका यही है, यू डूइंग अ गुड जॉब, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, महाफिज का बताएं, महाफिज का कैरेक्टर कैसे ऑफर हुआ, ड्रामा ऑडिशन दिया था? ये तो जुनैद 8.5 मिलियन व्यूज पहले एपिसोड के, हालांकि एक सोप है आई थिंक 5 दिन चलता है हफ्ते में, बट बड़ी कमाल रेटिंग। क्या वजह, ये मोमना तो नहीं खास अट्रैक्शन थी? नहीं, मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट भी बहुत अहमियत का हामिल है। फिर मोमिना और जुनैद का इससे पहले एक ड्रामा था दो किनारे, तो स्क्रिप्ट और कंटेंट वो आपको याद होगा, आपका एक बंधन ड्रामा था। हाँ। जो कितना सुपर डुपर हिट था, ठीक है। और मुझे याद है कि मैं नाहपा में था और मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मुझे वहाँ पे टीचर्स वहाँ पे कह रहे थे कि एक्टिंग सीखनी है ना, तो कुछ ड्रामे उन्होंने बताया, उसमें से बंधन भी ड्रामा वाहिद ड्रामा था जो उन्होंने कहा कि देखिए ठीक है। मेरा फेवरेट हो गया ना, तो ये इतनी तारीफें करती बस, यूर माय फेवरेट। अब ऐसे नंबर मिलने से क्या ड्रामा। जुनैद सही जा रहे हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत समझदार है। ऐसा हाईवे पे चल रहे हो कि उतार ही नहीं रहे। अच्छा वैसे बाकी बताओ, लोगों को क्या पसंद आया जब फर्स्ट एपिसोड से इसकी इतनी रेटिंग आई है? 5 डेज अ वीक ड्रामा है, जो स्लॉट है ये 7 बजे वाला स्लॉट है, 9 बजे? ये 9 बजे का स्लॉट है। 9 बजे, तो उसमें इतनी रेटिंग आना, क्या वजह, इसमें क्या लोगों को खास लगा? पुलिस वाला मोमिना की कंट्रोवर्सी जो है, ये ड्रामा भी तब एयर हुआ और मोमिना की कंट्रोवर्सी भी, देखिए सोशल मीडिया ऐसे ही चल रहा है, वो तो बिल्कुल अलग है। अच्छा सही है, मुझे नहीं, लेकिन डज इट हेल्प द ड्रामा कि कोई एक एक्टर उसमें से न्यूज में हो, तो फिर आपका ये था कि लोग ड्रामा ज्यादा शौक से देखते हैं वैसे, क्योंकि बस वो सोच रहे होते हैं आजकल उनके बारे में, उनको देख रहे होते हैं। लेकिन नादिया जी, इसमें सबसे जो मेन अट्रैक्शन ऑफ द स्टोरी है ना, वो बहुत खास है कि दो लड़के और फिर इसमें और भी लोगों का इन्वॉल्व होना, फिर फैमिली वाइज जो बड़ा आपको दिखाना कि यार किस तरह से फैमिली इन्वॉल्व होती है, लालच, ये सारी चीजें जो आजकल का जो एक मेन मसाला है ना जो होता है, तो वो है इसके अंदर। अच्छा, तुमने क्या मसाला डाला है इसमें, ये बताओ। कजन ऑफ और वो एक होता है ना लालची लोग जो होते हैं, जिस तरह से लालच में आके वो शादी करनी है, मुझे बड़ा पसंद है लालची कैरेक्टर, मतलब इतना जलील होने के बाद भी उसको प्रपोज करना बार बार जाके, तो शायद ये भी एक वजह है। और जो मुहाफिज जिसका असल मकसद है प्रोटेक्शन ना, तो वो बड़ा एक खास है, जिसमें जुनैद जो है वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी तनकीद भी है कि जी बॉडीगार्ड का से इंस्पायर्ड है, बॉडीगार्ड जैसी जो दोनों इंग्लिश एंड दी अदर बॉलीवुड मूवी, कि जी वैसी थोड़ी सी उसमें लग रहा टच आ रहा है, क्या आप अग्री करेंगे? नहीं, मैं एग्री तो उसमें मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा, लेकिन क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि नहीं यार वो बिल्कुल मुहाफिज बिल्कुल बॉडीगार्ड का एक कॉपी वो है, मतलब कहते हैं ना वो कॉपी कर लिया पूरा, ऐसा नहीं है वो चीजें। आपको पता है पाकिस्तान वाले तो कुछ भी ऐसा बनाते हैं कि वो सामने वाले को मसाला ही अलग मिल जाता है, तो वो। अच्छा, ऑडियंस सबसे ज्यादा किसकी तारीफ कर रही है, किस एक्टर की ज्यादा सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, किस कैरेक्टर की, ये बताओ। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सारे। नहीं, एक पता, जुनैद बस कर दो अब, बस बहुत हो गया। आई लाइक यू, तुम्हारा नंबर तो हमें मिलने हैं क्या ड्रामा में, सिर्फ बता दो। वहाँ भी देने जहाँ आपका एक और शो है वो भी। हाँ, वो तो उसमें तो तुम डन हो, तुम्हारे तो 10 हो गए। अब बताओ आगे। डन हो गया। अच्छा, हुण दसो प्लीज, ये बताओ कि प्लीज मुझे सीधा जवाब दो, एक नाम चाहिए कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर आपको क्या लगता है फीडबैक से लोगों ने सबसे ज्यादा किसको पसंद किया? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है वो जुनैद खान को। जुनैद खान को। और अब मोमिना कॉल करेंगी तुम्हें, ये तुमने क्या कह दिया? नहीं, वो पता डिफरेंट है, वो पुलिस वाला, वो एक पुलिस वाला है, वो जिस तरह से उसके एक्शन, जिस तरह से, क्योंकि वो तो एक समझ लेना कि वो समझ स्क्रिप्ट की जान वाला है ना वो, और मोमिना, तो वो तो प्रॉपर्ली अपने आप को लेकर चलना, तो अब जो हम हैं वो सारे के सारे पार्ट जोड़ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, तो हम सब खास उस पे। हाँ, अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है, क्रिटिसिज्म क्या आपको एपिसोड्स में अभी तक लगा कि लोगों को क्या उसमें अजीब सा, और गलत भी होते हैं बहुत दफा, अजीब बात पे तनकीद कर रहे हैं? मैंने पहले एपिसोड के कुछ कमेंट्स पढ़े, तो उसमें लोग सेकंड एपिसोड पे लोग मुझे गालियां बक रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि लोगों का तो गाली बकने का अंदाजा वो ये कि कितना बेगैरत आदमी है, और ये क्या कर रहा है, ये क्यों इस तरह का इंसान है, इसकी फैमिली को मार देना चाहिए, मतलब लाइक क्या है लोग, मतलब लोग इतना ज्यादा टिकट लेके बैठे हुए होते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। वो तो कैरेक्टर अच्छा है ना, बिल्कुल, इसका मतलब है सक्सेस है ये लोग। हाँ, ये तो खैर अच्छी वाली क्रिटिसिज्म है, लेकिन इसके अलावा कुछ कंटेंट में, स्टोरी में, एक्टिंग में वो क्या आ रहा है कि जी इसकी एक्टिंग सही नहीं, इनको कास्ट सही नहीं किया, ये किनको भी लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कभी, वो किसको हो रही है?
नादिया जी ऐसा तो अभी तक कोई भी नहीं आया कि इसको कास्ट नहीं किया या फिर कैरेक्टर की कास्टिंग गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। लोग इतने इन्वॉल्व है ना इस ड्रामे के अंदर, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि लोग बेतहाशा जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो ये आ रहे हैं कि यार हम वेट कर रहे होते हैं इस ड्रामे का, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी है। देखिए किसी भी इंसान को जब आपको जोड़ना होता है ना, तो आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो तो समझ लें कि आपकी ऑडियंस आपसे जुड़ना शुरू हो गई है। जी अच्छा, मुझे बताएं कि मोमिना एज अ को एक्टर और एज अ फ्रेंड कैसी है? शादी भी अटेंड की? बहुत 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 अच्छी है वो, बहुत ही अच्छी। और मतलब जिस तरह का, मतलब मैं सेट पे जाता हूँ तो सेट जिस तरह का फैमिली, जो डायरेक्टर से लेके जितने भी एक्टर्स हो गए, चाहे वो आयशा गुल हो गई, सुहेल समीर हो गए, शामिल भाई हो गए, जुनेद खान हो गए, जितने भी लोग हैं, मतलब दे लाइक अ फैमिली। और स्पेशली जो मैं उसके सेट पे जाता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ये तुम जिस शो में जाते हो फैमिली बना लेते हो, फिर बाद में भूल जाते हो। जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं honestly बता रहा हूँ। ये लाजवाल इश्क नहीं है बेटा, ख्याल से बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ मकसद कुछ और है। अच्छा लेकिन ये बताओ, दोस्तियाँ बड़ी अच्छी बात है, आप हो भी जाता है वैसे। यहाँ तुम पक्के, एक बात बताऊँ, पक्के रिश्ते ड्रामों में ही बनाओगे आर्टिस्ट से, हमेशा का एक प्यार, एक रिश्ता रह जाता है कि बाकी शोज का नहीं मैं गारंटी लेती, यहाँ तुम्हारी बाकी अच्छी दोस्तियाँ बनेंगी जो निभाएंगे भी सब। लेकिन ये बताओ कि मोमिना की शादी हुई, इसमें बड़े उन्होंने कम सिलेक्टिव लोगों को बुलाया। हाउ वाज द वेडिंग लाइक? क्योंकि हमें नहीं बुलाया, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया, और अगर चलो नहीं बुलाया और तुम्हें क्यों बुलाया, और तुम्हें चलो बुला भी लिया तो तुमने क्या देखा वहाँ, क्या आप सब बताओ भैया, ढोलकियाँ, शादी, मेहंदी कैसी थी? मैंने तो बहुत एंजॉय किया उस शादी में, ठीक है। और अभी तो शादी की बात है इंशाल्लाह, और क्या नाम इसका, कुछ इवेंट्स हैं जो आगे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन मुझे बहुत मजा आया। और वो कहते हैं ना, वो जब दोस्त किसी अच्छे बनने के लिए जा रहा होता है, तो उसको आपकी जो खुशी होती है वो भी एक अलग होती है दोस्तों की। तो क्या जुनेद तुमने क्या तोहफा दिया है मोमिना को शादी पे और उसके हस्बैंड को, या खाली हाथ? दुआएं? उस पे भी टैक्स लगना चाहिए है ना? नहीं जुनेद, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। अब तुम्हारी शादी जब होगी ना, मोमिना भी बहुत सारी दुआएं देगी तुम्हें। नहीं कुछ तो किया होगा, कोई डांस नहीं कर दिया, मतलब कोई बंदा कुछ तो कंट्रीब्यूट करता है। क्या किया था? मिठाइयाँ बांटी, डांस किया? बहुत किया है डांस, तो बहुत किया। डांस किया तुमने? किस गाने पे किया ये बताओ? बहुत सारे थे, मतलब बॉलीवुड है, बहुत सारे, मतलब हमने पाकिस्तानी गानों को, इंडियन गानों को, कितने कितने गानों को उठाए हम लोगों ने वहाँ पे। मैं, सुहेल भाई, बहुत डांस वगैरह, बहुत मजा आया। मजा आया। तो शादी कब करनी है फिर तुम्हें? अच्छा, दूसरों को मौका दो। सुनो, खाने में क्या था? खाने में टिक्का था, बिरयानी थी, और वहाँ का जो कौन सा कुन्ना टाइप का सालन था वो भी था, और ये सारी चीजें। लेकिन अच्छा खाना था। एक एक चीज याद है इसको, एक एक चीज याद है। खाना पूरा खा गया है। मीठे में क्या खा के आए हो? खाना पूरा। मोमिना की शादी पे मीठा क्या था भाई? रसमलाई। मुझे पता है, मैं अब नादिया जी को मीठे का बहुत शौक है, मीठा बहुत पसंद करती हैं वो। तो क्या था? हाँ क्या था? क्या? रसमलाई थी और गुलाब जामुन थे। ये कैसी थी जी? यार तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया। मुझे बताओ यार, अच्छी होगी। शादी कब करनी है? शादी का ख्याल आया अभी या नहीं? इंशाल्लाह मेरी बहन की शादी है, उसके फौरन बाद इंशाल्लाह मैंने करनी। तो लड़की देख ली है? नहीं अभी नहीं, अभी इंशाल्लाह। लड़की नहीं देखी, लड़कियां देखी हैं इसने बहुत भाई। ये लाजवाल इश्क से आए हैं, बहुत पक्के भाई हैं हमारे ये। मतलब यार नादिया जी ऐसा नहीं था, मतलब लाजवाल इश्क ना, बिल्कुल लोगों ने उसको बहुत 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 एक वाहियात किस्म का शो। यार बस छोड़ दो यार, हमने बस ठीक है ना, देख लिया हमने, उसको पता चल गया हमें, तुम क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? ठीक है यार, ठीक है जुनेद, समझ गया। तुम्हारी वजह से मेरा भी परसेप्शन चेंज हो गया, फिक्र ना करो। मैं खुद बदल गई हूँ, मेरी सोच बदल गई है। नहीं आप जैसी है ना, आप वैसी बहुत अच्छी हैं। मतलब लाइक अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। आप लोग जिस तरह से, मतलब मेरे लिए तो समझ लें कि यू आर द सीनियर फॉर मी, बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने आपका वो एक ड्रामा जो देखा, वो जो आप बंधन ड्रामे में आपने जिस तरह से चीजों को निभाया, वो गरीब औरत के घर जाना। जोरा, जब तुमने रिसर्च की और नाम नहीं आए गूगल पे मेरे, जोरा जब ही नहीं आया लिस्ट में। और बंधन और मेरे आज के बीच में और भी बहुत सारा काम है, तुमने मिस कर दिया। आगे भी बहुत कुछ है क्या तुमने? और उसके पीछे किसमें सर्च किया? जेमिनी पे सर्च किया। मेरी अम्मी को बहुत पसंद है वो ड्रामा, ऑनेस्टली बताऊं। वो जब जाती है गरीब लड़की के घर पे वो सामान लेकर और ये सब, वो मेरी अम्मी को बहुत पसंद है। उनसे को और ड्रामे भी देखे, मुझे और फीडबैक चाहिए। जोरा जब भी आई है इतनी जबरदस्त टेलीफिल्म में नादिया की। अच्छा ये बताओ तुम, चलो मेरी बात छोड़ो,
ये बताओ अपना कि ये जो ड्रामा है इसके बाद अभी और ड्रामाज ऑफर हो रहे हैं और काम करना, और ये जो प्राइम टाइम वाली चीज़ है ना कि जी मुझे प्राइम टाइम के ड्रामे में आना है, फिर उसके बाद 7 o'clock और हम 9 o'clock वाले स्लॉट में देख रहे हैं, उसमें भी रेटिंग आती है, नंबर्स आते हैं, ये क्या चीज़ है? ये ना मुझे लगता है कि अब तो खैर ये ज्यादा हो गया है लोगों में, क्योंकि अब लोग ये पहले ही पूछते हैं कि कौन से स्लॉट का ड्रामा है, अगर चैनल ऐसा है तो फिर ड्रामा कौन से स्लॉट है, 7 बजे का तो इवनिंग में 7 बजे का ड्रामा नहीं करता या फिर नहीं करती। मैं समझता हूँ अगर आपको काम मिल रहा है और अच्छा एक स्क्रिप्ट मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। बनस्बत इसके आप देखेंगे 9 बजे का ड्रामा है लेकिन इसकी रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो 7 बजे आए, 8 बजे आए या 9 बजे आए, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, इट डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट, लोगों का कैरेक्टर, लोगों की जो कैरेक्टर में काम करना वो बहुत डिपेंड। तो अगला ड्रामा क्या चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो, बताओ जरा। फेवरेट हीरोइन की, मेरा नेक्स्ट ड्रामा एज हीरोइन के साथ हो। हीरोइन के साथ क्या नाम है उसका, किंजा हाशमी, नवाज सईद के साथ, और काम जिसके साथ करना चाहता हूँ, मतलब लाइक जिनको मैं पसंद करता हूँ, जिनके साथ मैं काम करने की बहुत ख्वाहिश है, वो है सबा कमर और आप, और मेरा तो इम्पॉसिबल है कि तुम साथ काम करो। पॉसिबल है बेटा, कैरेक्टर क्या होगा तुम्हारे, ये बताओ, जो तो बताओ इनके साथ, नादिया के साथ जरा। जोरा जब भी क्या मसला था, यही तो मसला था, बेचारा किसी को छोड़ती नहीं। नहीं यार, मैं ड्रामे नहीं काम इतने कर रही हूँ, मेरे इंतजार में बैठोगे ना जुनेद, सदियां गुजर जाएंगी। सुन ले आपके बारे में कुछ कह रहे हैं और आप ही नहीं करवाना है मुझे, हैं? अब आप ही ने ड्रामा करवाना अपने साथ, बस पक्का हो गया, इसने सेटिंग कर ली। बेटे सही जा रहे हो तुम, बेटे सही जा रहे हो, जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। जुनेद अगर तुम सेल्स में होते ना तो मैं भी बिलियनियर होते। मुझे लग रहा है हाँ, तुम कुछ भी बेच दो। हस्तियां मेरे साथ बैठी हैं, मुझे तो फकर इस बात का कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। अल्लाह जुनेद, मैं बताऊं, तुम चेक करवाओ, तुम्हारा सियासत में बहुत जबरदस्त करियर है, तुम्हारा क्या कहते हैं, सेल्स में बहुत तरक्की कर सकते हो। चेक करो कि ये फील्ड सही भी हो, फील्ड में है नहीं। नहीं बिल्कुल सही है अपनी फील्ड में। चलो जबरदस्त यार, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो जुनेद। मजा आया तुमसे बात करके बेटा, और हम ये इस तरह की बातें करते हैं ताकि जरा लोग भी एंजॉय करें। और थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। बिल्कुल शुक्रिया, आप लोग बहुत खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।